गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी में अपना चैप्टर नंबर सेकंड जो चल रहा था, हमने 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 जो था, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर को 12 को करने से पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ईशु और विशु 3:2 में लाभ बांटते हुए शानदार है। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, इसके बारे में पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड क्या होता है। कि अगर इन्वेस्टमेंट के बाजार मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी आती है तो उस कमी को या उस लॉस को कहां से कवर करते हैं, इस रिजर्व से अपन लोग कवर करते हैं। फिर इशू की कैपिटल इतनी थी, विशु की कैपिटल इतनी थी। उसके बाद आ जाओ एसेट्स में। कैश एट बैंक, ये आपको बता रखा इतना था। डेटर इतना था, प्रोविजन इतना था। इन्वेस्टमेंट जो थे आपके 21 के थे, अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 19,000 रुपए। कितने रुपए कम हो गए, 21 के थे 19,000 रुपए के हो गए, यानी 2,000 रुपए कमी आ गई। इस 2,000 रुपए के लॉस को कहां से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट से। और अब इन्वेस्टमेंट फंड में कितने रुपए बच जाएंगे, 2,000 हमारे पास बचेंगे। बिल्डिंग थी, प्लांट मशीनरी। निशु को इस दिन 1/6 भाग पर निम्न शर्तों पर शामिल किया गया। निशु 56,000 रुपए अपने हिस्से की पूंजी के लाएगा। कैपिटल के लिए वो 56,000 रुपए लेके आता है। फर्म की ख्याति 84,000 रुपए पर आंकी गई। जिस दिन वो आता है उस समय फर्म की गुडविल कितनी है, 84,000। निशु अपनी ख्याति का हिस्सा नगद लाता है। 1/6 हिस्से के लिए आ रहा तो निकाल लेंगे। 84,000 का 1/6 कितना होगा। प्लांट और मशीन को 20% से बढ़ा दिया जाए, कर देंगे। देनदार सभी उत्तम है। देनदार सभी उत्तम है, इसका मतलब अब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 7,000 के प्रोविजन को खत्म कर दो। आपकी प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी कम हो रही है तो रिकॉर्ड कर देंगे। 9,800 रुपए का एक लेनदार था में शामिल है, उसे नहीं देना पड़ेगा, उसे भुगतान नहीं करना। क्रेडिटर कम हो रहे हैं, कम कर देंगे। निशु की पूंजी के आधार पर ईशु और विशु की पूंजी का समायोजन करें। कमी या अधिकता को नकद में पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन लीजिए कि निशु नए पार्टनर की कैपिटल यानी 56,000 के आधार पर आपको तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको इतनी इतनी रखनी है। फिर उसके बाद जो भी कमी वृद्धि रहती है ओल्ड पार्टनर्स की, उसका कैश में एडजस्टमेंट आपको करना है। तो साझेदारों की पूंजी खाते और फर्म का समायोजन के बाद स्थिति विवरण आपको बनाना है। तो इसमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी का मूल्य कम ज्यादा हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। तो हम बनाते हैं सबसे पहले इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है। कैपिटल का हो गया, प्लांट और मशीनरी को 20% से बढ़ा दिया जाए, ठीक है। प्लांट मशीनरी 70,000 की, 70,000 का 20%, 14,000, 14,000 रुपए से बढ़ा दो। एसेट्स का मूल्य बढ़ता है तो डीआर, एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन अकाउंट के कौन से साइड में आएगा, सीआर साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आपको बताया था संपत्ति बढ़ती है तो सीआर में, घटती है तो डीआर में। लाइबिलिटी बढ़ती है तो डीआर में, घटती है तो सीआर में। तो संपत्ति बढ़ रही है बाई प्लांट एंड मशीनरी। कितना, 20%। 70,000 का 20% निकालोगे तो आपका 14,000। 70,000 का 20% कितना आएगा, 14,000 रुपए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, देनदार सभी उत्तम है। देनदार सभी उत्तम है, इसका मतलब सारे डेटर पैसा दे देंगे। प्रोविजन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपने प्रोविजन बना रखा है ना कि हमें पैसा डूबेगा, तो अब पैसा डूबेगा नहीं, बोल दिया सारे डेटर्स बढ़िया हैं। तो प्रोविजन अपना था 7,000 का, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो डीआर में, घटती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के सीआर साइड में। बाई प्रोविजन फॉर पेड डेप्ट, बाई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। कितने से, 7,000 से। ये 7,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि 9,800 रुपए का दायित्व जो लेनदार में शामिल थे उन्हें नहीं देना पड़ेगा। क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना। क्रेडिटर कितने, 66,000। आपको 9,800 का पेमेंट नहीं करना। क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम होती है तो वही आपको सीआर साइड में रिकॉर्ड करना है। बाई क्रेडिटर 9,800। इसके अलावा कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटी कुछ कमी वृद्धि उसमें नहीं हुई है। साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। इस साइड का टोटल कर लो आप लोग, इस साइड का टोटल आएगा 30,800। ये हमने यहां लिखा 30,800, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है, कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इशू विशु निशु, इशू केवल किस में, दो में ही बांटनी है आपको, नए पार्टनर में नहीं बंटेगा। नए पार्टनर के आने से पहले संपत्ति और दायित्व का पूर्ण मूल्यांकन करते हैं कि संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा किसी घटेगा।
तो उससे जो प्रॉफिट और लॉस होता है उस पर ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट है। इश्यू और एक था विशु, इश्यू का और विशु का। उनका रेशियो क्या था, उनका रेशियो देखना बुक में, उनका रेशियो जो आपको बता रखा है 3:2। तो ये 30,800 का पूरा ही लाभ है। इसमें 30,800 में इश्यू को मिलेंगे 3:2, 3/5। इसको 30,800 मिलेगा 2/5। अब इसका निकाल लो। इसका आएगा 12,320 और इसका आएगा 18,480 रुपए। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय आपको जो बता रखा है प्रोसेस की, आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले लिखते हैं इनकी कैपिटल, तो बाय बैलेंस बिल्डिंग ओल्ड पार्टनर। सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को खाली करते हैं। खाली करने का मतलब है जितने भी रिजर्व आपको बता रखे हैं और आपका जो भी कैपिटल का बैलेंस है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी कैपिटल का बैलेंस लिख दे। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि हमें क्या क्या बता रखा है जो हम लोग अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व पूरा का पूरा बांट देंगे, कुछ नहीं कहा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि फंड के बारे में आपको 2,000 रुपए की कमी आई थी इन्वेस्टमेंट की। 2,000 तो कवर कर लेंगे, बाकी 2,000 रुपए पार्टनर्स में बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व बटेगा 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बटेगा 2,000, कैपिटल एज इट इज लिख देंगे। इश्यू की कितनी है 1,19,000 और उसकी 1,12,000। 1,19 और 1,12,000 रुपए। ठीक है, हमने तीनों की कैपिटल लिख दी, दोनों की। प्रॉफिट है तो वो बांट दो। सबसे पहले जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है 10,000। 3 2 में बांटोगे तो इनका आएगा 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। जनरल रिजर्व 6,000 और 4,000। ठीक है, जनरल रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये आपके 4 के थे, 2,000 को हमने यूटिलाइज कर लिया, 2,000 रुपए ही बांटेंगे। तो इसका आपका आएगा 1,200 और 800, 3:2 में बांटेंगे तो 1,200 और 800। अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में आपको 3 चीजें बता रखी है। गुडविल, ठीक है, P&L का डेबिट बैलेंस या कोई आपका फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह कुछ है तो हमने यहां पर देखा कुछ भी नहीं है इसमें, ना गुडविल है, ना P&L का डेबिट बैलेंस है, ना कोई आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी है, कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंस शीट को खाली कर दिया। 3 नंबर आपको काम करना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है तो CR साइड में, तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना 18,480 और 12,320। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखा दिया। अब आपको नए पार्टनर्स की कैपिटल बाई कैश। नया पार्टनर कितने रुपए लेके आ रहा है कैपिटल की, तो नया पार्टनर लेके आ रहा है 56,000, 56,000 रुपए। ये 56,000 रुपए हमने रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, इसके अलावा गुडविल के लेके आ रहा है कैश अकाउंट DR2 गुडविल। उस गुडविल को किस में बांटेंगे, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं। कितने रुपए लेके आएगा, तो फर्म की गुडविल आपको बता रखिए कि फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म की गुडविल बोल रखा है 84,000 रुपए। उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा बनता है 1/6, तो यह आएगा 14,000 रुपए वो गुडविल के लेके आएगा। 14,000 रुपए वो गुडविल के लाएगा, तो इसमें 14,000 रुपए गुडविल के लाएगा। इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो देखे तो हमें यहां पर नहीं कहा कि वो 1/6 बार किस रेशियो में प्राप्त करेगा, तो यही है कि ओल्ड रेशियो ही हम लोग क्या मान रहे हैं कि उसी रेशियो में वो आपस में सेक्रीफाइस करेंगे। तो 3:2, तो इसमें 14,000 में 3/5, 8,400। तो ये गुडविल बांटते हैं। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट DR2 गुडविल, गुडविल अकाउंट DR2 सेक्रीफाइस पार्टनर, तो बाई गुडविल। इसका आएगा 8,400 और इसका आएगा 5,600। गुडविल को रिकॉर्ड कर दिया, नए पार्टनर की कैपिटल रिकॉर्ड कर दी, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब आपको केवल कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। हमने सारे ट्रांजेक्शन इसमें कर लिए हैं। ठीक है, अब आपका केवल कैपिटल का एडजस्टमेंट रहा है। नए पार्टनर के हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट आपको करनी है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से कैपिटल का एडजस्टमेंट करें, तो सुनो ध्यान से कि 56,000 रुपए किसकी है, इसकी निशु की कैपिटल है।
तो फर्म की जितनी भी कैपिटल होगी, हमें नहीं पता कितनी क्लोजिंग कैपिटल, उसको अपना 1/6 हिस्से रखना है, और 1/6 हिस्सा हमें पता है 56,000 है। तो हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू 56,000 गुणा गुणा 6, तो अपना आ गया 3,36,000। 3,36 में से हमें पता है कि निशु की कितनी है 56,000। बाकी कितनी रह गई 2,80,000। इस 2,80,000 पर किसका राइट है, एक तो इश्यू का और एक अपने विशु का, दो का राइट है। इश्यू और विशु का 280, इसको ये आपस में बांट लेंगे 3:2 में। तो जब 2,80,000 को आपस में बांटेंगे, इश्यू को मिलेगा 3/5, 1,68,000। इसका आएगा 1,68,000 और इसका डबल कर दो 1,12,000। ये कैपिटल इतनी इनको रखनी है, ठीक है। तो इसको ढंग से वर्किंग नोट बना देंगे। यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस CD 1,68,000 और 1,12,000। निशु की हमारी एज इट इज वहां पर लिख दें 56,000, उतनी रखनी है। अब देख लो जो भी डिफिशियंसी या सरप्लस होगा उसका एडजस्टमेंट किस में होगा, कैश में। किसकी कैपिटल ज्यादा आ रही है, तो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, इसकी इशू की DR साइड लग रही है 1,68, इस तरफ लेके आएंगे 1,68,000। इसको कैपिटल लानी पड़ेगी 1,19, 6,000, 1,200, 8,400 और ये अपना एक 18,480 रुपए। इन सब का टोटल कर लो और 1,68,000 में से लेस कर देंगे। ये पैसा लेके आएगा बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो पहले इन साइड का टोटल देखते हैं 1,19, 6 और ये कितना आएगा, तो ये अपना 200, इस साइड का टोटल देखते हैं 1,53,080। इसमें से लेस कर देंगे 1,68,000 में से 1,53,080, तो अपना ही निकल के आएगा 14,920 रुपए। इतने रुपए जो थे ये लेके आएगा 14,920 रुपए, ठीक है। अब देखते हैं विशु की कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, तो एक बार तो इधर ही हो गई, तो ये साइड इसकी ज्यादा, इसकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका देखते हैं 20, 6 और 3 9 और 10 17 7 और 1 14, 1,34,720। 1,00,000 थोड़ा सही लिख दूं, 1,34,720, 1,34,720। इसमें से लेस कर देंगे 1,12,000, तो अपना आएगा 22,720। इसको पेमेंट करना है टू कैश बैलेंसिंग फिगर से। इसकी कैपिटल ज्यादा थी 22,720 और इसकी कुछ नहीं है, तो ये अपना इसका तो बस टोटल कर दो 56,000 और 56,000, ठीक है। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय आपको ओल्ड जो पुरानी वाली बैलेंस शीट है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान में रखना है। तो आप अपनी बुक्स में देखिएगा, आपको क्रेडिट सबसे पहले लिख रखा है क्रेडिटर 66,000 की। क्रेडिटर में कमी आई थी कितने की, 9,800 की। तो सबसे पहले वो लेस कर दो कि क्रेडिटर जो थे, क्रेडिटर हमारे पास 66,000 के थे, जिसमें से कमी आ गई थी कितने की, 9,800 की कमी आ गई थी। तो वो लेस कर दो 9,800। कितने रह गए, ये आपके रह गए 56,200, ठीक है। 56,200। उसके बाद जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांट चुके हैं, कुछ नहीं है। डायरेक्ट कैपिटल इनकी कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इशू, विशु और एक अपना निशु। इशू की कितनी है, 1,68,000, 1,12,000 और एक अपना 56,000 रुपए। टोटल बाहर लिख दो।
3,36,000, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस साइड का टोटल कर दो, चाहे 56,200 और 36, 3,36, 3,92,200 ये अपना आ चुका है। एसेट्स में देखें तो एसेट्स में अपने पास क्या है, एसेट्स में हम लोग देखते हैं तो देखो सबसे पहले आपको जो बता रखा है आपके कैश एट बैंक, सबसे पहले कैश एट बैंक, कैश कितनी थी 87,000 आपके पास थी, ठीक है। तो सबसे पहले कैश का ही बैलेंस देखें तो कैश में आपको डायरेक्ट बता दूं 87,000 रुपए। नया पार्टनर 56,000 तो एक लेके आया, और गुडविल के लेके आया था, वो गुडविल का उसका हिस्सा कितना आया था, गुडविल का हिस्सा आया था 14,000 वो लेके आया। इसके आप वैसे भी बना सकते हो कैश अकाउंट बनाकर, ठीक है। कैश आ रही है तो डीआर में, कम हो रही है तो सीआर में, ये तो आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि पैसा कहां कहां से आया, कहां कहां खर्च हो गया, कि आपको पता रहे। फिर हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया था तो 14,920 रुपए तो इशू लेके आया था, और 22,720 रुपए हमने विशु को पेमेंट किया था कि भाई ये अपना कैश का एडजस्टमेंट हुआ था, कितनी कैश कहां से आई और कहां कहां हमने खर्च कर दिया। तो 87,000, 56,000 और ये अपना 14,000 और 14,920, इतने रुपए हमारे पास आए। इनका टोटल देखो, ये आपका आ रहा है 1,49,200, ठीक है। कैश के बाद आपकी बुक में लिखा हुआ डेटर्स, डेटर्स जो आपकी सॉरी, डेटर्स जो आपके बता रखे हैं 42,000 के, प्रोविजन हटा दिया हमने। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने हो गए, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 19,000 रुपए, ठीक है। अब आप कहोगे 2,000 रुपए हमने रिवैल्यूएशन में तो नहीं दिखाए, तो उसके लॉस को हमने कवर कर लिया था इन्वेस्टमेंट रिजर्व से, उससे नहीं दिखाते। अगर मान लो मार्केट वैल्यू और ज्यादा डाउन होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से भी ज्यादा, उस समय जितना था उतना उस रिजर्व से राइट ऑफ कर लेते, बाकी का पैसा हम रिवैल्यूएशन में दिखाना हमें पड़ता। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग का मूल्य बढ़ा था, बिल्डिंग कितनी थी आपकी, सॉरी बिल्डिंग का नहीं बढ़ा था, बिल्डिंग एज इट इज है आपकी 98,000 की। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास थी 70 की, प्लांट मशीनरी आपके पास थी 70,000 की, और मूल्य इसका बढ़ गया था 14,000 से, 20% मूल्य हमने बढ़ाया था, तो ये अपना हो गया 84,000। तो आपके एसेट साइड में क्या क्या है, 1,49,200 कैश, डेटर्स हैं 42 के, 19,000 एक आपकी इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग 98 और प्लांट एंड मशीनरी 84,000। इसका टोटल कर लो, ये आ रहा 3,92,000, दोनों साइड का टोटल अपना 3,92,200 इक्वल आ रहा है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 2,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, अगर किसी भी एसेट्स का मूल्य डाउन होता है, वैसे किसी भी एसेट्स का नहीं, स्पेसिफिक रिजर्व जो हमने बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट का मूल्य डाउन होगा तभी हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यहां पर जब इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कमी आई तो हमने उसको इस फंड को यूटिलाइज कर लिया। आपके आंसर देख लो, प्रॉफिट आ रहा है 30,800, कैपिटल 1,68, 12,000, 1,12,56 और बैलेंस शीट 3,92,200। तो ये अपना जो था क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये जल्दी अपना जैसे क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे। थैंक यू।